स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोसिस को। माइटोसिस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मियोसिस। ठीक है, क्लियर। स्टार्ट होने के पहले आपको बता दें कि माइटोसिस जो होता है वो हमारे सभी सेल्स में होता है। ठीक है, हमारे बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है, हमारे जर्म सेल में भी होता है। लेकिन मियोसिस जो प्रोसेस जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये मेनली क्या होता है, ये जो है केवल ओनली ये क्या होता है, गैमिट्स में होता है। गैमिट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स। यानी कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो जर्म सेल जो है, यहाँ पर जर्म सेल, इसमें क्या होता है, आपका मियोसिस का प्रोसेस होता है। और ये जर्म सेल आगे चल के क्या करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। ये जर्म सेल आगे चल के क्या करते हैं, ओवम को बनाते हैं। ठीक है, ये जर्म सेल प्लांट में क्या बनाते हैं, जाकर एग को बनाते हैं। ये जर्म सेल क्या बनाते हैं, प्लांट में एग्स, पोलन को बनाते हैं। तो ये केवल जर्म सेल, गैमीट्स आप कह सकते हैं, सेक्स सेल्स कह सकते हैं, इन्हीं सब में ये मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन को शेयर करें और ध्यान दीजिए इसमें पढ़ना क्या है। देखिए मियोसिस का जो आपका हम बुक देखें उसमें लिखा हुआ है कि नो नीड टू गो इन डिटेल्स, यू नो स्टेजेस को जो है, नो नीड टू स्टडी स्टेजेस इन डिटेल्स। स्टेजेस को डिटेल्स में पढ़ना नहीं है। करना क्या है, डायग्राम और 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट उससे निकाल कर आपको देखना है। ठीक है, यानी एक डायग्राम, अगर मियोसिस का अगर पहला फेज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेज 1 का बहुत सारा फेज होता है, उसमें एक एक फेज के बारे में क्या करेंगे हम लोग, एक डायग्राम, ठीक है, और उसका 2-3-4 कैरेक्टर। ठीक है, इजी कैरेक्टर, क्योंकि जितना डीप जाएंगे इतना कंफ्यूजिंग होगा और हायर क्लासेस में आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ठीक है, और एक चीज में ध्यान रखना है कि मियोसिस का जो पहला स्टेज होता है, ध्यान दीजिए प्रोफेज 1, अगर प्रोफेज 1 को आपने अच्छे से समझ लिया, प्रोफेज 1 को आपने अच्छे से समझ लिया, उसके सारे स्टेजेस को, तो और कुछ नहीं है मियोसिस में समझने के लिए। ठीक है, बाकी सारा कुछ क्या होगा, माइटोसिस के लगभग बराबर में होगा सब। ठीक है, लगभग उसी तरह होगा। सो प्रोफेज 1 को विस्तार से हम लोग को समझना है, पढ़ना, उसके स्टेजेस से ही आपके क्वेश्चंस जो है उठते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, यू कैन सी माय स्क्रीन ऑन योर ओन स्क्रीन, इजंट इट। आप मेरे स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यस तो सर। देखिए, हाँ मियोसिस जो है, हाँ देखिए एक नोट है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्प्ले किया है। तो मियोसिस जो है होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मर एंड मूरे, सबसे पहले फॉर्मर एंड मूरे 1905 में मियोसिस के बारे में उन्होंने बताया। टर्म सबसे पहले मियोसिस का फॉर्मर एंड मूरे ने सबसे पहले टर्म को दिया। ठीक है, सबसे पहले टर्म को दिया। तो ये एक ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो क्या होता है, ठीक है, विच अकर्स इन एनी लाइफ साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, ये गैमिट्स को फॉर्मेशन का काम करने के लिए मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस जो प्रोसेस है, ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है, गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि सेक्स सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द डॉटर सेल्स रिसीव ओनली हाफ ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंटल सेल। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये ऐसा देखिए, माइटोसिस में क्या हो रहा था, थोड़ा हम लोग माइटोसिस को देखते हैं। माइटोसिस में क्या हो रहा था, इसमें 46 क्रोमोसोम है, एक सेल डिवाइड होके ये आपका पेरेंटल सेल हो गया, ये डिवाइड होके 2 सेल बना रहा था। ठीक है, 2 सेल बना रहा था। ठीक है, और दोनों में क्रोमोसोम कितना, 46। अगर हम लोग अगर ह्यूमन के सेल की बात करें, ऐसे आप इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां पर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहां पर भी 2n, यानी कि पेरेंटल में जितना क्रोमोसोम है, आपका ऑफस्प्रिंग में भी उतना ही क्रोमोसोम आ रहा था, किसमें, माइटोसिस में। ठीक है, बट मियोसिस में क्या होता है, सबसे पहला ही पॉइंट है मियोसिस में क्या, कि आपका जो सेल है ना, इसमें मान लीजिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है।
ठीक है, अगर ह्यूमन सेल है तो 46 क्रोमोसोम है। ये क्या करेगा, जैसे ही ये दो फेज में पूरा होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। तो पहले फेज में क्या हो जाएगा, ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इस पेरेंटल सेल में, ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, जिसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम चला आएगा। देखिए एकदम हाफ हो गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। क्लियर? यानी अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर? और फिर ये दोनों डॉटर सेल अभी जो है कंप्लीटली मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है, मियोसिस 2 फेज में हो रहा है। तो मियोसिस 1 अभी हुआ जिसमें 2 सेल बना जो 23 क्रोमोसोम यानी n नंबर, और फिर ये आगे चल के क्या करे, ये दोनों फिर एक एक सेल बनाएंगे, ये दोनों आगे चल के एक सेल बनाएंगे, जिसमें क्या होगा 23 यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आपका, यानी मियोसिस ये हो गया आपका मियोसिस 2, यहां से हो गया मियोसिस 2। तो क्या हुआ, पहले में क्रोमोसोम का संख्या घट रहा है। सर मतलब मियोसिस 2 में तो माइटोसिस ही हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो आपको क्योंकि बोले कि अगर मियोसिस 1 अगर पढ़ लिए ना, मियोसिस 1 समझ लिए, तो मियोसिस 2 जस्ट एज माइटोसिस। ठीक है, ओके सर। क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, यहाँ भी देखिए n है तो यहाँ भी n है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अगर ये जो है सिमिलर टू माइटोसिस, हम लोग मियोसिस 1 खत्म कर लेंगे तो माइटोसिस जो मियोसिस 2 होगा ना, उसमें आपको हम बोल देंगे कि माइटोसिस पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, तो यही इसमें होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो मेरा पेरेंटल सेल है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर, और मेरा फाइनली क्या बन रहा है, मेरा फाइनली जो डॉटर सेल बन रहा है, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, जिसमें क्रोमोसोम का संख्या पेरेंट का हाफ हो गया है, पेरेंट का हाफ हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो आपका मियोटिक जो सेल डिवीजन होता है, मेनली गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, वहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेगा, और गैमेट्स बनेगा, आपस में फ्यूज करेगा। ठीक है, तो वो गैमेट्स जो बनेगा, दैट इज ड्यू टू दिस मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस इसका क्या है पता है, कि ये जो है जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन करके रखता है। यानी अगर मान लीजिए कि एक फादर में क्रोमोसोम, उसके हर सेल में फादर में क्रोमोसोम कितना है, 46। एक मदर है, उसमें भी क्रोमोसोम है 46। उनका जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें भी क्रोमोसोम 46 जो है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होगा। क्यों होगा, ड्यू टू मियोसिस। नहीं तो क्या होता, 46 प्लस 46 फिर ऑफस्प्रिंग में आ जाता डबल होके, 46 इंटू 2 हो जाता। फिर उसका जो बच्चा होता उसमें 46 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता। उसका जो बच्चा होता फिर 46 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता। तो समझिए क्रोमोसोम नंबर स्टेबल नहीं होता, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर यानी न्यूक्लियस यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका क्रोमोसोम का संख्या जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होता है, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है ना, क्लियर? तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम का संख्या जो घट रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन जो है यहाँ पर जो है हो रहा है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो पहले से हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म जो पहले से हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि जिसमें ऑलरेडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि जैसे ह्यूमन में आप देख रहे हैं 46 है ना, तो ये 23 प्लस 23 करके होता है, पेयर बना के होता है। कुछ कुछ जो है आपका ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड क्रोमोसोम अगर है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसमें आपका मियोसिस का प्रोसेस। क्लियर? मियोसिस का। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर डाइप्लॉइड सेल्स किसे कहते हैं? क्या हुआ? डाइप्लॉइड सेल्स। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए जिसमें जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रहा है, आप लोग स्पीकर ऑफ कर लीजिए। बस क्वेश्चन पूछने के लिए सर ऑन मेरा कीजिएगा, फिर ऑफ ईयरफोन है कर लीजिए। सर। हाँ, हाँ ईयरफोन सर। ऑफ कर लीजिए। हाँ, ईयरफोन ऑफ हाँ सर, कर ऑफ लीजिए। कर लिए थे हम। हाँ, तो डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल में है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। ठीक है,
जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो पेरेंटल सेल है उसमें 46 है, यानी इसमें क्या है 23 पेयर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे क्या 2n। तो जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। क्लियर, ऑल बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। और जो जर्म सेल होते हैं उसमें क्या होता है, अभी मियोसिस हम लोग को देखना है, जिसमें क्या हो रहा है, इससे जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका सेल, उसमें देखिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चला रहा है। तो ये जो सेल है दिस इज डिप्लॉयड, और ये जो सेल है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दिस इज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉयड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल में है सर उसको। हाँ सर मियोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जा रहा है, तो हाँ, ह्यूमन बींग्स का मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसका तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, मतलब अगर 46 था पेरेंट का तो उसका तो 23 हो जाएगा ना। यही तो बात है ना, 23 तो आ रहा है फादर से, और फिर 23 मदर से भी तो आ रहा है, तब तो जाके 46 हो रहा है, ठीक है। तभी तो ओ अच्छा हेरिडिटरी अच्छा। कैरेक्टर्स का चांस आता है। हाँ, तभी इसलिए तो मैंने आपको बताया कि ये जो है ना केवल जर्म सेल में हो रहा है, सेक्स सेल में हो रहा है। यानी अगर ह्यूमन की बात करें तो ये स्पर्म है, ठीक है, मेल से, और ये आपका ओवम है फीमेल से। तो दोनों जब आपस में फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइज का मतलब ही क्या होता है, 3 मिल रहा। क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम, दोनों क्या हो रहा है आपस में पेयर कर ले रहा है। ये पेयर करके ही आगे क्या हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग में 46 क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है। क्लियर, ये इसलिए यहाँ पर फिर ऑफ स्प्रिंग 46, इसका अब इसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा इसका भी क्या होगा, गैमिट में क्या होगा 23 क्रोमोसोम आ जाएगा। और ये मान लीजिए अगर मेल है तो किसी फीमेल से विवाह करेगा तो उसके भी क्या होगा, ओवम में 23 क्रोमोसोम आएगा, फिर दोनों फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा, तो 446 आपका फिर से चलाएगा ऑफ स्प्रिंग में। तो इस तरह से कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट जो है आपका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए ही मियोसिस का प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यस सर अब हम यस लोग सर। पढ़ेंगे मियोसिस जो होता है, मियोसिस वो क्या होता है, दो फेज में, दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मियोसिस 1 होगा इसमें देखिए प्रोफेज है ना, प्रोसेस आपका वही रहेगा पी मेट, ध्यान रखिएगा पी मेट, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अगर ये मियोसिस 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। और मियोसिस अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मियोसिस 1 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा, देखिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और फिर आपका साइटोकाइनेसिस होकर 2 सेल बन रहा है। साइटोकाइनेसिस हम लोग माइटोसिस में भी देखें। उसी तरह से यहाँ पर अगर बात करेंगे मियोसिस 2 का, तो फिर क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो आपको नाम याद रखना है पीमेट, जो आपने माइटोसिस में याद रखा है पीमेट, यानी कि मियोसिस 1 है तो सबके साथ 1 लगा दीजिए, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। और अगर हाँ सर। मियोसिस 2 है तो आप क्या कीजिए, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर हो गए 4 यस प्रोसेस, सर। पीमेट जो है, पीमेट का जो है, पीमेट जो है 4 प्रोसेस हो गया, 4 स्टेप हो गया आपका मियोसिस 1 में, और 4 स्टेप आपका हो गया मियोसिस 2 में, 8 हो गया। और यहाँ पर 2 बार साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो हो गया 10, टोटल 10 जो है आपको स्टेप्स यहाँ पर देखना है, 10 फेजेस यहाँ पर देखना है, 10 फेजेस यहाँ पर देखना है, क्लियर, 10 फेजेस यहाँ पर देखना है। ध्यान रहे इसमें सबसे बड़ा जो होता है दैट इज प्रोफेज 1 होता है, क्योंकि प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होते हैं, 5 सब स्टेजेस होते हैं, ये 5 सब स्टेजेस, ठीक है। प्रोफेज 1 में क्या होता है, 5 सब स्टेजेस होते हैं, और यही एक्चुअली मेन है मियोसिस में। इसको आप समझ लिए तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो मियोसिस 1 है वो क्या है ना। तो मियोसिस 1 इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन in which a diploid parent cell produces 2 haploid daughter cell, hence it is called reduction division। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जा रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, यस सर। हाफ, मतलब एक क्रोमोसोम है इसमें 2n नंबर ऑफ, है ना, क्रोमोसोम है, एक सेल है उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होता है इसमें मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, आपका 2 डॉटर सेल बन रहा है,
Please wait few minutes. Someone is calling again and again. Yes, sir. Please wait for one. Yes, sir. Yes, sir. Okay, again I'm going to share my screen. तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है मियोसिस 1 में, क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, तो मियोसिस 1 में आपका जो एक सेल है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर, यानी डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड आपको समझ में आ गया। डिप्लॉयड क्या है, हैप्लॉयड क्या है, तो ये आपका 2 डॉटर सेल बना रहा है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है। दिस इज मियोसिस 1, ठीक है। और यहां से यहां तक होने में इसको 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस, यानी कि टोटल 5 फेज से गुजरना पड़ता है ये एन बनने के लिए। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का संख्या घट रहा है, हाफ हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। पूछा जाता है व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज द क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट बिकम्स हाफ इन डॉटर सेल्स, ठीक है, इट बिकम्स हाफ इन डॉटर सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 का पहला फेज, दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या होता है, सबसे लंबा स्टेज होता है। कुछ पॉइंट जो इस नोट में नहीं है, अगर वो भी हम बोलेंगे तो आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मियोसिस 1 जो होता है ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें ओवरऑल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल यहाँ पर एक टर्म यूज होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा, एक टर्म यूज होगा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि वैसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर, मतलब स्ट्रक्चर से बहुत ही एकदम सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर से जो क्या होते हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं, वैसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि x और y, तो सॉरी x और x अगर हम बात करें तो x और x जो होता है क्या होता है, इसमें जो आपका, ठीक है समझिएगा ध्यान से, इसमें जो जीन आपका जहां पर है यहां पर भी क्या होगा, उसमें वही होगा, मतलब दोनों स्ट्रक्चरली क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जितने भी पेयर करेंगे क्रोमोसोम आपस में जो पेयर करेंगे वो क्या होंगे, जो है दे आर, जो है स्ट्रक्चरली दे विल बी सिमिलर, ठीक है, सिमिलर होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये यहाँ पर यूज होगा। साथ ही साथ क्या होगा, है ना, साथ ही साथ यूज होगा क्रोमेटिड, यूज होगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियस आप लोगों ने पढ़ा है, न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोलस, और एक होता है यहाँ पर क्या, एक Yes, sir. फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए, Chromatin जब fibers हम ना? लोग, हाँ क्रोमेटिन फाइबर बोलिए या क्रोमेटिन बोलिए, एक ही चीज है। इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये चैप्टर इसके बाद का पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे बनता है क्या नहीं है डिटेल में। ये न्यूक्लियोलस है और ये आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका हम लोग सेंट्रियोल जो डिस्कस किए थे, सेंट्रियोल ध्यान दीजिएगा, वो आपका सेंट्रियोल यानी कि आपका सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल याद आ रहा होगा आपको, है ना, इस तरह से यहाँ पर पाया Yes, जाएगा, sir. क्या Yes, sir. पाया जाएगा, इस तरह से आपको यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रियोल, क्या बोलेंगे, इसको सेंट्रियोल Centriole. बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर ये इसके अंदर में ये दोनों सेंट्रियोल है, और एक साथ इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम, ठीक है। ये कुछ टर्म आएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 का, जो हमारा पहला जो हमारा जो ये है फेज है, दैट इज प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, इट इज लॉन्गेस्ट, आप कह सकते हैं कि सबसे जो लंबा फेज है, इस फेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज होता है। ये मियोसिस 1 का सबसे पहला फेज होता है, ठीक है। एंड इट इज, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड फेज एज कंपेयर टू द अदर स्टेजेस। अगर दूसरे स्टेजेस से तुलना करें तो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड फेज, सबसे ज्यादा
कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज्यादा देर तक होने वाला ये प्रोसेस है। ये 5 सब स्टेजेस में होता है। इसको याद कैसे रखिएगा, हम ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, LZPDD, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, मान लीजिए LZPDD, ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं। आप इससे अपना कोई वर्ड बना सकते हैं, आप इससे अपना कोई वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हैं, अपना कोई वर्ड बना सकते हैं। जैसे हम क्या याद किए, इस तरह से याद किए कि बिहार में बिहार में एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है लोजपा, ठीक है, लोक जनता पार्टी। तो हमने क्या किया, इसको LZP कर दिया, लोक जनता पार्टी। अब जे तो आएगा नहीं, इसलिए हम जेड दे दिए, ठीक है। ये मेरा याद करने का अपना तरीका, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं अपने साथ में। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी पॉलिटिकल, किसी का कैंपेन हम नहीं कर रहे हैं, यस सर। बट है ना, थोड़ा सा उससे हमको कुछ मिला याद करने का तो हम कर लिए, है ना। तो LZP कर लिए, है ना, लोक जनता पार्टी करके, और फिर DD, है ना, DD, लोक जनता पार्टी, DD मतलब आपका ये जो है डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, तो काइनेसिस बाद में आएगा, पहले टीन पहले आएगा, है ना, तो डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। ऐसे करके हमने याद किया, आप लोग अपने अनुसार से याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन होता है क्या, LZP याद रखना। लास्ट का DD तो याद रह ही जाता है, लेकिन LZP में सीरीज याद रखना मुश्किल होता है कि कौन पहले लेप्टोटीन आ रहा है, कि जाइगोटीन आ रहा है, कि पैकेटीन आ रहा है। ये तीनों में याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए LZP करके हमने याद रखा है, ठीक है। तो पहला जो स्टेज है दैट इज लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन में होता क्या है समझिएगा, लेप्टोटीन में क्या होता है, पहले एक पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एक डायग्राम के जरिए समझाएंगे। जैसे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंस टू फॉर्म, क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होकर धीरे धीरे क्रोमोसोम फॉर्म करने लगता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिखने लगता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स अपीयर एज लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर द एंड, ये आप कह सकते हैं कि वो अंडरगो कॉइलिंग, और कॉइलिंग जाकर वो क्या होता है और भी थिक हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और एक कंप्लीट अपना एक स्ट्रक्चर को धीरे धीरे वो शो करने लगते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है। अगर ये क्रोमोसोम का अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक क्रोमेटिड हो गया, ये आपका एक क्रोमेटिड हो गया, बीच में क्या होता है, ये आपका कैनेटोकोर होता है, ठीक है। तो ये आपका ये क्रोमेटिड हो गया और ये क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, और बीच में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। तो यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के पास आपको जो है एक एक क्या दिखाई देगा, 2-2 आपको क्रोमेटिड दिखाई देगा। और ईच क्रोमोसोम शोज बीड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक, है ना, हर एक क्रोमोसोम आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। बीड का मतलब यहाँ पर आपको जैसे गांठ देने से, मान लीजिए गांठ समझते हैं आप लोग ना, नॉट, नॉट अगर मान लीजिए इसके ऊपर हम यहाँ नॉट देते जाएं इस तरह से, तो गांठ देते जाएं तो नॉट इस तरह से आपको दिखेगा। दिस इज कॉल्ड बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम आपको इस तरह से पहले दिखेगा, ठीक है, क्लियर। फिर क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, सेंट्रियोल्स फ्रॉम फॉर्म्स इनटू एस्टर, ये एस्टर बनाने लगते हैं, और धीरे धीरे अलग, है ना, ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पर आपको बताया मैंने, यहाँ पर सेंट्रियोल होगा, ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, धीरे धीरे सेंट्रियोल अलग होके आपस में जो है सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस जो है वो अपीयर होने लगता है। तो यहाँ पर जो आपको मैंने जल्दबाजी में बताया, अब मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या क्या आपने देखा। देखिए इस डायग्राम को आप देखिए प्लीज, वेट, आई एम गोइंग टू शो दिस डायग्राम। दिस इज लेप्टोटीन, ये लेप्टोटीन का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम जो आपका दैट इज क्रोमेटिन फाइबर जो था क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगता है, क्योंकि ये काफी कंडेंस हो गया। पहले कैसा था, पहले न्यूक्लियस में कैसा रहता है, इस तरह का रहता है, ऐसा करके रहता है ना, स्कैटर्ड रहता है। अभी देखिए कैसा शेप हो गया है, देखिए ये आपका अलग अलग करके क्रोमोसोम आपको दिखने लगा है, क्लियर। तो ये क्रोमोसोम आपको इस तरह से दिख रहा है, न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अभी दिख रहा है, अभी गायब नहीं हुआ है, ठीक है। वहां पर क्या था, माइटोसिस में प्रोफेज 1 में धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता था, यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। Sir, again your voice is not coming properly. Okay, now is it clear? Hello, sir. Now it's clear. अब ठीक है, अब ठीक है वॉइस। सर आपका आवाज आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए फिर से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी स्क्रीन शेयर से थोड़ा सा वॉइस जो है कटता है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, आज ठीक है नेटवर्क दूसरे दिन की तुलना में।
एक और डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है बट बहुत ही अच्छा डायग्राम है। देखिए लिप्टोटिन, ठीक है, लेप्टोटिन सबसे ऊपर में आप देखिए, ये जो आपका डायग्राम है दिस इज ऑफ लेप्टोटिन। इसमें क्या हो रहा है, एकदम जो जो आप पढ़े हैं वही सब यहाँ पर दिख रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिन फाइबर था वो धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लगा है। कंडेंस का मतलब वो थिक होकर शॉर्ट होकर क्रोमोसोम बनाने लगा, ठीक है, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम को। सेंट्रियोल्स क्या हो रहा है, सेंट्रियोल देखिए दोनों अलग हो गया, पहले एक ही बॉडी में था, सेंट्रोसोम था, है ना, अब धीरे धीरे सेंट्रियोल अलग होकर क्या हो रहा है, देखिए दूसरा तरफ वो बढ़ रहा है, ये दूसरे पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी आप लोग देखें, ठीक है, 2 पॉइंट। और क्या इसमें ध्यान में रखना है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट, ये तो हो गया, ऑपोजिट पोल में मूव करने लगेगा, ठीक है, और यहाँ से एस्ट्रल रेज भी बनने लगे, यानी कि जो सेंट्रल ये आपका जो ये है, ये आपका एस्ट्रल रेज भी इस तरह से यहाँ पर शो करने लगेगा, एस्ट्रल रेज भी आपको शो करने लगेगा, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, धीरे धीरे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उससे अटैच होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना यहाँ पर, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये देख रहे हैं आप, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो बाहर सबसे बाहर है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, देखिए क्रोमोसोम धीरे धीरे अटैच हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होने लगते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखेगा, यानी कि आपका न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम लोग लेप्टोटिन को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आगे जो आपका है पैकेटिन है, पैकेटिन स्टेज। और पैकेटिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है, यहाँ पर 2 चीज याद रखिएगा, 2 चीज याद रखने से आपका पूरा, सॉरी पैकेटिन बोल रहे हैं, LZP है ना, जाइगोटिन। हाँ सर, जेड आएगा, जाइगोटिन होगा। हाँ जाइगोटिन है ना, जेड जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में क्या होता है याद रखिएगा, जाइगोटिन जो है, जाइगोटिन में आपको एक चीज ध्यान में रखना, देखिए उसमें आपको बता रहे थे कि एस्टर शो करने लगेगा, देखिए यहाँ पर कंप्लीट एस्टर शो करने लगा है ना, वहां पर बनना बिगिन हुआ था एस्टर्स, यहाँ पर एस्टर्स दिखने लगा, और देखिए दोनों सेंट्रियोल क्या है ऑपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगे हैं, ठीक है। जाइगोटिन का जो मेजर जो यहाँ पर एक घटना होता है ना, जो वो होता है आपका साइनेप्सिस, ध्यान में रखिएगा, क्या है साइनेप्सिस समझिए, SYNAPSIS, साइनेप्सिस। और ये साइनेप्सिस के वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टोनीमल, NEMAL, नीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ध्यान में रखिएगा, जब भी जाइगोटिन का चर्चा होगा, अगर साइनेप्सिस और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अगर नहीं मेंशन करेंगे तो क्या होगा कि आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 मेजर चीज है जाइगोटिन का पॉइंट के लिए। तो जाइगोटिन में होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, सर साइनेप्सिस और क्या बोले आप? साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, SYNAPTONEMALCOMPLEX, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यस सर, डन। हाँ तो देखिए ध्यान दीजिए, जब मैंने एक तो डायग्राम आपको कलरफुल एक डायग्राम दिखाया था, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक कलरफुल डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम मैंने दिखाया था, इसमें आप देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम किसको किसको कह सकते हैं, कौन कौन स्ट्रक्चरली सिमिलर है, तो ये और ये सिमिलर है, क्लियर, इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। और कौन कौन सिमिलर है, तो और देखिए ये ब्लू और ब्लू, ये दोनों सिमिलर है स्ट्रक्चर में, तो ये एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम है, ब्लू एंड ब्लू। और ये जो हमको दिख रहा है थोड़ा रेड टाइप का, है ना, हो सकता है आपको दूसरा कलर दिखाई दे रहा हो, मेरा कलर का उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं रेड टाइप का जो दिख रहा है, ये आपका क्या, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलर है, ये दोनों, और ये दोनों आपस में सिमिलर है क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलर है, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग जाएंगे जाइगोटिन में, देखिए जाइगोटिन में क्या होता है, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करने लगा, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में पेयर कर रहा है, यहाँ देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में पेयर कर रहा है, इसको अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया ताकि अगर एक ही कलर से दिखाता तो आपको पता नहीं चलता। तो देखिए जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं वो आपस में पेयर करने का, तो जाइगोटिन स्टेज का सबसे बड़ा जो इवेंट है दैट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप,
होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर अप करते हैं, और ये पेयरिंग होने का प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है ना ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है, इसी को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है साइनेप्सिस होने के बाद, इसको एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, और पेयरिंग अप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड जो टर्म में आप कह सकते हैं दिस इज साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस का प्रोसेस है। ठीक है, और जब ये आपस में साइनेप्सिस करके जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है? ये लगता है बाइवेलेंट या टेट्राड के जैसा लगता है। टेट्राड कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास 2 क्रोमेटिड और इसके पास 2 क्रोमेटिड, कितना हो गया? 4 क्रोमेटिड, तो टेट्राड का फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको हम लोग बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए बाइवेलेंट भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? और इस स्ट्रक्चर को हम लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम कैसा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो साइनेप्सिस को शो करते हैं, ये साइनेप्सिस का प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम का, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इसका ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम है, और अच्छा डायग्राम भी आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये आपस में क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। आपस में पेयरिंग करके जो है क्या करते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है पेयरिंग? पेयरिंग कहाँ पर होता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के एक बार डेफिनेशन रिपीट कीजिए। The structure of bivalent chromosome. The structure of bivalent chromosomes after doing synapsis is called synaptonymal complex. ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है? तो साइनेप्सिस करने के बाद क्रोमोसोम जो आपस में साइनेप्सिस कर लेते हैं, तो साइनेप्सिस करने के बाद जो स्ट्रक्चर वो शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बाइवेलेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग टेट्राड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो नेक्स्ट आपका जो स्टेज होता है, दैट इज योर पैकेटिंग। स्टेज क्या होता है? इट्स योर पैकेटिंग। पैकेटिंग स्टेज होता है। क्या होता है पैकेटिन में? भी आपको इवेंट याद रखना है। पैकेटिन में क्या होता है? जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पैकेटिन में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, वो आपस में पेयर कर लिया है ना। क्लियर? पेयर कर लिया, पेयर करने के बाद अपना जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। अब क्या होता है? आपस में ये लोग आपस में क्या करते हैं? आपस में जो है शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मान लीजिए कि हम और आप दोस्त हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या हुआ? मिले। क्या हुआ? पहले हम लोग मिले, मिलने के बाद क्या हुआ? दोस्ती हुआ। इट मीन्स हम लोग पेयर अप हो गए। ठीक है, हम लोग एक तरह के, एक नेचर का है ना, और एक दूसरे को मिले तो आपस कर लिए, दैट इज रिंग कर लिया, मतलब साइनेप्सिस कर लिए, मतलब दो क्रोमोसोम आपस में मिलकर जो क्या किया? दोस्ती कर लिया। नाउ अब जब दोस्ती हो गया तो क्या हो गया? अब हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या? मान लीजिए हमको आपका शूज अच्छा लगा, ठीक है, जा रहे हैं तो हमको पहन के जाए। आपको मेरा टी शर्ट अच्छा लगा, ठीक है, आप मेरा टी शर्ट ले लिए कि आज हमको टी शर्ट चाहिए भाई आपका, ठीक है, आप टी शर्ट ले लिए, आपका पार्टी है, आप अपना सेलिब्रेट करके आए। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है? क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या करते हैं? ये पहले पूरा क्लियर जो है टेट्राड्स के जैसा दिखने लगते हैं। यहाँ पर पहले आप देखिए, पर आपको टेट्राड्स के जैसा पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था, है ना। पहला यहाँ पर देखिए तो ये पूरा टेट्राड्स के जैसा क्लियर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टेट्राड का क्लियर नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आपका टेट्राड मतलब क्या? इस तरह अपना जो कंप्लीट स्ट्रक्चर वो कर रहे हैं, जिसमें है ना ये टेट्राड स्ट्रक्चर हुआ।
जिसमें ये क्रोमोसोम का अपना 2 क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड दोनों मिलके इसको टेट्राड है ना, 4 आर्म्स वाला स्ट्रक्चर दे रहा है, दैट इज टेट्राड। तो यहाँ पर क्लियरली आपको टेट्राड वाला स्ट्रक्चर जाइगोट में नहीं दिख रहा है, बट क्या टेट्राड का स्ट्रक्चर तो वो बनाने लगे हैं, और वो कहाँ दिख रहा है क्लियरली, आपका पैकेटिन स्टेज में यू कैन सी क्लियर जो है आप कह सकते हैं आपका टेट्राड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का क्लियर टेट्राड कैन सी इन दिस पैकेटिन स्टेज। ठीक है, और क्या होता है इन दिस स्टेज समटाइम्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब ध्यान दीजिए, क्रोमेटिड्स तक तो ठीक थे, अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है समझिएगा। ये अगर एक क्रोमोसोम है, ध्यान दीजिए, अगर ये ध्यान से, तो इसके पास क्या है, 2 क्रोमेटिड है, एक और एक, ये 2 क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये एक दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, मतलब इसका सिस्टर क्रोमेटिड, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, मतलब एक ही क्रोमोसोम का। ठीक है, अगर हम लोग क्रोमेटिड की बात करें तो वो आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, यानी यहाँ पर जब आप बाइवेलेंट यानी टेट्राड जब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं क्रोमोसोम को कुछ इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्रोमेटिड और ये आपका क्रोमेटिड आपस में क्या, सिस्टर क्रोमेटिड है। हम क्रोमोसोम एक और क्रोमोसोम यहाँ पर बना दें, एक और क्रोमोसोम यहाँ पर बना दें, और अगर ये और इसके बीच की बात करें तो ये दोनों होते हैं नॉन सिस्टर, यानी व्हाट नॉन सिस्टर, द क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। समझिएगा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। व्हाट इज क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स क्या होता है, तो 2 आर्म ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। ठीक है, क्लियर, 2 डिफरेंस ऑफ ए टू आर्म्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी 2 क्रोमोसोम का जो आपस में क्रोमेटिड रहेगा उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में बाइंड अप करने लगे हैं, यानी कि कैसे हुआ, एक देखिए ब्लैक वाले क्रोमोसोम का है और एक ब्लू वाले क्रोमोसोम का है, तो हुआ ना नॉन सिस्टर एक दूसरे के लिए क्या हुआ। ठीक है, क्लियर। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, और मिलकर क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स या क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल्स आप कह सकते हैं, NODULES नोड्यूल्स। क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, सेगमेंट का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कुछ ब्लैक वाला सेगमेंट चलाएगा व्हाइट वाले में, कुछ व्हाइट चला जाएगा ब्लैक वाले में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो अभी क्या हो रहा है, केवल 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में मिल रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना रहे हैं। क्लियर, रिकॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं, नोड्यूल्स बना रहे हैं। नाउ दे आर रेडी फॉर एक्सचेंजिंग देयर मटेरियल। ठीक है, यानी कि बाय द एंड ऑफ पैकेटिन रिकॉम्बिनेशन गेट्स कंप्लीटेड लिविंग द क्रोमोसोम लिंक सब क्रॉसिंग ओवर, यानी कि नाउ ये क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंटल, जो सेगमेंट का एक्सचेंज के लिए नाउ दे आर रेडी एंड दे स्टार्ट देयर शेयरिंग देयर सेगमेंट। आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि दोस्ती हो ही गया है, अब आपस में है ना जूता, शूज, टी शर्ट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर, उधर वेट कर रहा है, वेटिंग लिस्ट में है, लेट मी, हाँ सर, या ओके, अच्छा, हाँ ठीक, बिल्कुल ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं ना। तो पैकेटिन में क्या हो रहा है, पैकेटिन में क्या हो रहा है, जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आपस में है वो क्या कर रहे हैं, आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना रहे हैं, और नाउ दे स्टार्ट शेयरिंग। सर हल्का सा, जी सर बोलिए।
सर बहुत बहुत ज्यादा जूम हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा, ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा कर दीजिए आप। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आप खुद से भी उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप खुद अपने स्क्रीन पर छोटा बड़ा कर यस सर, सकते हैं। यस सर, सर। हाँ ठीक है, आप खुद भी अपने हाँ स्क्रीन सर, पर वो इसको छोटा कर बड़ा कर सर सकते एडजस्ट कर रहे हो जा रहा है इसी। हैं। वेरी गुड। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्या हो रहा है, जो आपका जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नाउ दे हैव फॉर्म्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और आप कह सकते हैं कि जो है ये आपका क्रॉसिंग ओवर अब शुरू कर देते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब आपस में वो लोग सेगमेंट अपना एक्सचेंज करने लगते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में आप देखिए आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, सो ये ध्यान में रखना है। और देखिए ये आपका धीरे धीरे जो सेंट्रियोल है अभी पूरा पोल पर गया नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है पोल पर, अलग अलग पोल पर। ठीक है, आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा, सर बीच बीच में साउंड। हाँ बोलिए। सर एक बार फैकेटिन ये कर दीजिए ना, हम मीटिंग से निकल गए थे सर एक बार। पैकेटिन में क्या हो रहा है समझिए ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि मेरा आपसे मुलाकात हुआ, हम लोग पहले दोस्त बने, तो दोस्त बने यानी कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम आपस में मिला है ना, आपस में पेयरिंग किया, ठीक है, दोस्ती किया, वो कहाँ लेप्टोटिन में कर लिया है ना, सॉरी जाइगोटिन में, जाइगोटिन में आपस में वो लोग पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग करके आपका साइनेप्सिस का प्रोसेस कर लिया, साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लिया, बाइवेलेंट हो गया, टेट्राड्स हो गया वो लोग। ठीक है, टेट्राड्स मतलब 4 आर्म दिखने लगता है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब क्या होता है पैकेटिन में, क्या होता है पैकेट, तो हम लोग आपस में मिले दोस्ती किए। अब क्या होता है, अगर कहीं मान लीजिए हमको पार्टी में जाना, हमको आपका शूज अच्छा लगा, तो भाई आपका शूज बहुत अच्छा है, हमको ये दे दीजिए, ठीक है, हम पार्टी में पहन के जाएंगे, आपने हमको दे दिया, हम पहन के गए। आपको भी मेरा सूट अच्छा लगा कि सर आपका सूट हमको अच्छा लगा, सर नहीं तब तो दोस्त बन गए, तो हाँ यार आपका ये वाला अच्छा लगा मेरे को, ठीक है हमको ये दे दीजिए, चलो दे दिया, आप पार्टी में पहन के क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। आपका गोगल्स अच्छा लगा तो आपका दोस्त ले लिया, आपका टोपी अच्छा लगा दोस्त का आप ले लिए, आपस में क्या हो रहा है, यू आर एक्सचेंजिंग योर मटेरियल। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है, जब दो क्रोमोसोम आपस में मिलकर, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलकर साइनेप्टिनियल कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, ठीक है, बाइवेलेंट हो गए हैं, टेट्राड्स हो गए हैं। नाउ पैकेटिन में क्या होता है, आपका जो टेट्राड्स होता है वो यहाँ क्लियर दिखने लगता है, देखिए 4 आर्म्स यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है इस क्रोमोसोम का। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसका जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है वो आपस में क्या होता है, पेयरिंग करने लगता है। सिस्टर क्रोमेटिड कहने का मतलब दो क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है उसको आपस में जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और एक ही क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या करते हैं, पेयर करने लगते हैं, और पेयर करके क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यानी कि दे एक्सचेंज देयर जीन्स, दे एक्सचेंज देयर डीएनए, आपस में डीएनए ये सब एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर डायग्राम से समझे तो ये जो ब्लैक क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट व्हाइट में चलाएगा, और उसका पार्ट कहां पर, आपका ब्लैक वाले क्रोमोसोम में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर, थैंक यू। नाउ थैंक यू सर। अब क्या होता है पैकेटिन के बाद, यानी LZP लोज पर है ना, अब हमारा आ रहा है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन द फोर्थ फेज ऑफ योर है ना प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 का चौथा फेज। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी वो लोग जो है आपस में क्या किए हैं, आपस में ऑलरेडी दे हैव यू नो एक्सचेंज देयर मटेरियल, आपस में वो लोग एक्सचेंज कर लिए मटेरियल। अब क्या होता है, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी दोनों क्रोमोसोम जो आपस में पूरा अच्छे से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे वो अलग होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, यानी कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स टू गेट डिसॉल्व। ठीक है, और क्रोमेटिड जो होता है, इच टेट्राड वो रिमेन क्लियरली विजिबल। हर एक क्रोमोसोम का देखिए एकदम टेट्राड आपको बिल्कुल क्लियर खुल के दिख रहा है, 4 आर्म्स आपको इच क्रोमोसोम का दिख रहा है। और आप ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाउ दे हैव एक्सचेंज देयर मटेरियल। देखिए ब्लैक का ब्लू, ब्लैक का चला गया व्हाइट में, व्हाइट का चला गया ब्लू में। ठीक है, यानी वो लोग क्या किए, एक्सचेंज कर लिए अपना जेनेटिक मटेरियल। और क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो न्यूक्लियस है स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, अब जाके है ना, अब जाके डिसअपियर होना शुरू हो रहा है। न्यूक्लियोलस जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, और ये जो आपका सेंट्रियोल है ये आपका दो अलग अलग पोल के ऊपर चला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर एक टर्म यूज होता है चियास्माटा, इसको कोई कियास्माटा पढ़ते हैं, कोई चियास्माटा पढ़ते हैं। ठीक है, CHIASMA, ठीक है, चियास्माटा, इसको प्लूरल में चियास्मा भी कहते हैं, CHI
ASMA, चियास्मा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये होता है कि जो दो क्रोमोसोम जो इसमें दोस्ती हो गया आपस में, ठीक है, अब हुआ क्या, जो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स में जो सेंट्रियोल चला है ना, वो सेंट्रियोल अब क्या करने लगा है, सेंट्रियोल अब क्या करने लगा है, स्पिंडल फाइबर के थ्रू, है ना, माइटोटिक स्पिंडल के या स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्या होता है, वो आपस में उसको खींचने लगता है, यानी कि अलग अलग पोल के ऊपर खींचने लगता है क्रोमोसोम को। तो होता क्या है, वो दोनों भाई अच्छा दोस्त है ना, दो अच्छा दोस्त है, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे तरफ से खींचा जा रहा है कि नहीं तुमको इससे नहीं मिलना, तुमको इससे नहीं मिलना, दोनों का हाथ धीरे धीरे छूट रहा है। लास्ट में मान लीजिए कि हाथ इस तरह से पूरा शरीर अलग हो गया है, बस हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा क्रोमोसोम का बॉडी पूरा सेपरेट हो रहा है, बट इस दो में जहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो आपस में अटैच है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब क्रोमोसोम पूरा एक दूसरे से सेपरेट होने को पूरा तैयार है और एक दूसरे से उसी पॉइंट पर जुड़ा हुआ है जिस पॉइंट पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को, इस पॉइंट को जहां पर दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़ा हुआ है एट डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज में जहां पर दोनों क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ा हुआ है, उस जगह को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं चियास्माटा कहते हैं। CHI, है ना, आपको स्पेलिंग भी बताया मैंने, CHIASMA, चियास्मा भी कहते हैं प्लूरल में और चियास्माटा कहते हैं आपको सिंगुलर में। ठीक है, चियास्माटा क्लियर, किसको, ये स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को, ठीक है, चियास्माटा कहते हैं। तो चियास्माटा फॉर्मेशन ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डिप्लोटिन का, यानी डिप्लोटिन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ चियास्माटा। ठीक है, ये आप दे दिए तो एक पॉइंट आपका इसमें बन गया। ठीक है, चियास्माटा क्या है, तो ड्यूरिंग डिप्लोटिन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स वेयर दे हैव joined, that portion is called chiasmata। ठीक है, क्लियर। नाउ अब आपका प्रोसेस होता है डायकाइनेसिस। क्या होता है, डायकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। डायकाइनेसिस में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि माइटोटिक स्पिंडल जो है वो चारों तरफ फैल गया है ना, बाइंड कर गया है काइनेटोकोर से। नाउ क्या होता है, ये स्टार्ट जो है एक तरफ दूसरे पोल, एक दूसरे पोल की तरफ में खींचना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डायकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम फुल्ली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम अब पूरा कंडेंस हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा, पहले क्या था, अब टेट्राड का स्ट्रक्चर दे रहा है, फिर और क्लियर चारों स्ट्रक्चर आया चारों आर्म्स का। यहाँ पर क्या है, चारों आर्म्स बिल्कुल पूरा खुल के दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि चियास्मा जो क्रोमोसोम्स है बिकम्स फुल्ली कंडेंस्ड, इससे ज्यादा कंडेंस और नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर न्यूक्लियोलस क्या होता है, कंप्लीटली जो है डिजेनरेट हो गया है। न्यूक्लियर इन्वेलप पूरा का पूरा डिजेनरेट हो गया है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिजेनरेट करके क्या करता है, वो वेजिकल्स का फॉर्मेशन करता है। वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आप कह सकते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, वेजिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना के वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियोलस गायब हो गया है। ठीक है, और अब जो है ये क्रोमोसोम दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेशन। अब ये पूरा तरह से क्या है, सेपरेशन के लिए तैयार बैठा है, सेपरेशन के लिए तैयार बैठा है। क्लियर, तो ये डायकाइनेसिस, आपका डायकाइनेसिस में क्या देखा आपने, न्यूक्लियोलस पूरा डिजेनरेट हो गया है ना। इसके पहले वाले स्टेज में डिप्लोटिन में क्या हो रहा था, डिसअपियरिंग, मतलब डिसअपियरिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या, कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गया। वहां पर क्या था, आपका चियास्माटा का फॉर्मेशन था, यहाँ भी चियास्माटा दिख रहा है ना। और क्या, यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिजेनरेट हो गया, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोफेज का जो स्टेज है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और ये जो डायग्राम है, ये अच्छा डायग्राम है आपका के लिए, तो आपका प्रोफेज 1 के लिए। ठीक है, अब जैसे ही प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा तो क्या होगा, मेटाफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफेज 1। तो ध्यान दीजिए, अभी न्यूक्लियस में कैसा, न्यूक्लियस में कैसा स्थिति है, ये वाला स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप क्या देखें, ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्ट्रक्चर आप ये देखे हैं, ये स्ट्रक्चर देखे हैं, है ना। दिस इज योर लास्ट स्ट्रक्चर डायकाइनेसिस का। अब क्या होता है, ये एंटर करता है कहाँ, तो मेटाफेज 1 में होता है। स्पिंडल क्या करेगा, उसको सबको इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर देगा। जो होता है माइटोसिस में वही अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा।
तो बाइवेलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, आपस में जो इक्वेटोरियल प्लेट में सब अरेंज हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो है आपका जो आपका द फाइबर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो आपका ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये मेटाफेज है आपका, ये क्या है, पूरा क्रोमोसोम जो है आपका यहाँ पर क्या होने लगा है, सेपरेट। यहाँ पर आपका देखिए, है ना, ये क्रोमोसोम है ना, जो ये दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस कैसे थे, ये दोनों देखिए ना, ये दोनों आपस में होमोलोगस थे, ये दोनों आपस में होमोलोगस, ये दोनों आपस में होमोलोगस। दिस होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, अलग अलग होकर, सेपरेट होकर क्या हुए, सेपरेट होकर आपका कहां पर, तो आपका जो है ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो गए हैं, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में आपका फिर क्या होगा, एनाफेज में ये आपस में क्या होंगे, देखिए इस तरह से सेपरेट होने लगे, ये पोल की तरफ जाने लगे, ठीक है। एनाफेज में क्या होने लगा, ये आपका जो पोल की तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुआ, पोल की तरफ जाने लगा, सेपरेशन होने लगा, ठीक है। सेपरेशन हम लोग कह सकते हैं इसको, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम का, इस सेपरेशन को, है ना, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिसजंक्शन, DISJUNCTION, डिसजंक्शन, यानी कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन एनाफेज 1 इज कॉल्ड डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिसजंक्शन कहते हैं। और अब देखिए, अब इस क्रोमोसोम के पास क्या, दो ही क्रोमेटिड बचा, इस क्रोमोसोम के पास दो ही क्रोमेटिड बचा, इसके पास दो ही क्रोमेटिड बचा, इसके पास दो ही क्रोमेटिड बचा। तो अब ये जो अलग हो गया, जब एक साथ जुड़े थे तो इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, टेट्राड। अब जब अलग हो गए तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या, डायाड, DYAD, डायाड, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्या, वो यूनिवैलेंट हो जाते हैं, जो पहले बाइवैलेंट थे अब यूनिवैलेंट हो गए, मतलब उस समय जो टेट्राड थे अब क्या है, डायाड हो गए, हाफ हो गए, ठीक है, समझिएगा। इस तरह से ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये एंटर किया किसमें, टीलोफेज में, तो टीलोफेज में आप देख सकते हैं कंप्लीटली क्या हुआ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या सेपरेट हो गए, धीरे धीरे आपका सेंट्रियोल्स जो है वो भी अपना धीरे धीरे पोजीशन में आने लगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है सर जो आपका था, वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्टेड आ रहा है। अब ठीक है, अब यस सर, टू सम एक्सटेंट। ओके ओके, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। अगर अगर मान लीजिए थोड़ा सा आवाज अगर इधर उधर हो रहा होगा, बाद में थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, इसका वीडियो जो यूट्यूब में आएगा उसको देख लीजिएगा। बस हम लोग अब एंडिंग के ऊपर हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीटली दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम अपना अलग हो गया, अलग होकर अपना जो है क्या, अलग होकर देखिए आपका इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनने लगा, न्यूक्लियोलस भी बनने लगा, और जो सेल जो है, सेल ये एक फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगा, यानी कि सेल के अंदर ये क्या है, देखिए एक फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा, यानी कि रीअपियरेंस ऑफ टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। और क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है रिच एट देयर रिस्पेक्टिव पोल, अलग अलग पोल पर चले गए। और ये जो स्टेज है ये क्या है, ये लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 का ये लास्ट स्टेज है, मतलब आपका कैरियोकाइनेसिस का, मतलब न्यूक्लियस के टूटने का, है ना, न्यूक्लियस का बटने का ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद क्या होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। दिस इज द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, जहां पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में क्या रहा है, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इट इज द स्टेज ड्यूरिंग विच द साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ऑफ द सेल। 2 इक्वल हाफ्स में क्या होता है, बट के ये आपका मियोसिस 1 को कंप्लीट किया, मियोसिस 1 को कंप्लीट किया, यानी कि वहां पर जो क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा, वहां जो क्रोमोसोम था आपका कितना, एक सेल में कितना क्रोमोसोम जो है आपका 2 पेयर्स था, 2 पेयर्स यानी 4 क्रोमोसोम, वो अब अलग होकर कितना हो गए, 2 क्रोमोसोम हो गए, यानी कि सिंगल सेट आ गया ना। इसी तरह से जब 46 क्रोमोसोम रहेगा तो वो सिंगल सिंगल कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम, एंड दिस वे दे सेपरेट्स एंड बिकम्स 2 डॉटर सेल्स, और इस तरह से 2 डॉटर सेल बन गई। ये आपका था मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1। फिर मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में आप देख सकते हैं उसी तरीके से प्रोफेज 2 आपका आएगा, है ना, फिर आपका प्रोफेज 2 आएगा, फिर मेटाफेज 2 आएगा, ठीक है, फिर आपका एनाफेज 2 आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, टीलोफेज आएगा, और फिर साइटोकाइनेसिस से 2 सेल बन जाएगा। यानी कि ये टोटल जो आपका मियोसिस 2 जो है, जब मियोसिस 2 है ना, मियोसिस 2 जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो मियोसिस 2 है, इट इज वेरी सिमिलर टू
यू नो माइटोसिस, ये मियोसिस जो 2 है, मियोसिस 2, ये क्या है? सिमिलर टू माइटोसिस, माइटोसिस का सिमिलर है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होगा, है ना, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है दो आपस में वो सेपरेट होगा, और फाइनली क्या होगा? फाइनली आपका जो है जितना जितना क्रोमोसोम नंबर आपका पेरेंट सेल में यानी कि यहाँ पर है, जितना क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर है इस क्रोमोसोम में है, सॉरी इस सेल में है, ठीक है, इस सेल में जितना आपका क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, पेरेंट सेल में, वो उतना ही क्या होगा आगे चल के आपका डॉटर सेल में आएगा, क्लियर। तो मियोसिस 2 को हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, मियोसिस 2 को आप लोग खुद से घर में स्टडी कीजिएगा। ये बिल्कुल आपका मियोसिस 2 जो है माइटोसिस के जैसा है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कलरफुल डायग्राम है जहां पर आपको मेटाफेज 1 है ना, मेटाफेज 1 आप देख सकते हैं, ये है आपका एनाफेज 1, दिस इज योर टीलोफेज 1। देखिए दोनों सेपरेट हो गया है, दो न्यूक्लियस बन गया है, सेल में भी क्या आ गया, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन आ गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा, न्यूक्लियोलस एपियर हो गया है, और आपका जो सेंट्रियोल था वो डबल डुप्लीकेट होके सेंट्रोजोम बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट जो है आप कह सकते हैं कि मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो सर वो मियोसिस प्रोफेज 2 आप 1, घर में पढ़ेंगे। सर वो हाँ बोलिए। प्रोफेज 1 का जो पेज था जहाँ नोट्स था, वो अगर एक बार दिखाएंगे तो अच्छा होगा। हम उस टाइम थे नहीं सर, एक बार तो पढ़ने के लिए लगेगा तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। वो डायग्राम नहीं सर, वो नोट्स का जो पेज था। अच्छा, नोट्स आपको हम भेज देंगे, बोलिएगा तो हम आपको दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर, ओके, थैंक यू। हाँ, हम सर स्क्रीनशॉट भेज करने दीजिएगा। से हम आपको ये सेलेक्ट करके आपके डायग्राम के साथ में हम आपको पर्सनल आपका व्हाट्सएप में भेज देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू ओके सो सर। मच। सर प्लीज। ओके, तो हाँ अच्छे से इसको पढ़िए। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा लेंदी नहीं है, हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेंडेलियन जो प्रिंसिपल्स है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। सर वो जो सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है सर, वो कौन से चैप्टर के ऊपर होगा? वो आपका सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस इस पर होगा, ठीक है, ओके इसी सर, ओके। चैप्टर पर। हाँ, तो अच्छे से कीजिए, कोई भी दिक्कत हो बोलिए, हम लोग फिर फ्राइडे को 2:30 बजे मिलेंगे। ओके सर, आपका थैंक यू। सुबह का टाइम ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, आपको 2:30 बजे इस दिन और फिर फ्राइडे को, ये 2 दिन आपका 2:30 बजे रहेगा, 2 दिन, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके ओके, बाय बाय सर। बाय सर।